Type 1. Identification of physical and chemical reaction. Question 1. In which of the following the identity of initial substance remain unchanged? First, curding of the milk. Second, formation of the crystal by process of crystallization. C. Fragmentation of the grapes. D. Digestion of the food. हमको मालूम है कर्डिंग ऑफ द मिल्क मतलब मिल्क से दही बनाना, ये एक केमिकल चेंज है। दूसरा क्रिस्टल बनाना मतलब सैंड से रॉ स्टोन बनाना, ये एक फिजिकल चेंज है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब ग्रेप्स से वाइन बनाना, ये केमिकल है। डाइजेशन ऑफ द फूड मतलब फूड को डाइजेस्ट करना, ये केमिकल चेंज है। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा है? बी। बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ जो क्रिस्टल है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, ये एक फिजिकल चेंज है। जो जैसा पहला था वही अभी बाद रिएक्शन मतलब क्रिस्टल बनने के बाद भी वही है। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो जितने भी बाकी ऑप्शन हैं सब में न्यू सब्सटेंस बन रहा है। टाइप 2. Identification of different types of reaction by chemical equation. Calcium oxide react vigorously with water to produce slate line. ये इसका रिएक्शन है। This reaction can be classified as combination reaction, exothermic reaction, endothermic reaction, oxidation reaction. ये इसके ऑप्शन हैं, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। हमको मालूम है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें अगर आप पानी डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दिस रिएक्शन इज बोथ एक्सोथर्मिक एस इज प्रोड्यूस हीट एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एस इट फॉर्म वन प्रोडक्ट फ्रॉम टू रिएक्टेंट। सोए क्या? Type 3. Color of the compounds. When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remain in the solution. The reaction is an example of first combination reaction, second displacement reaction, third decomposition reaction और double displacement reaction. हमको मालूम है कि जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है और जितने भी सल्फाइड होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉपर जो सल्फेट होता है वो ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, ये हर साल पूछा जाता है। और जो कॉपर सल्फाइड है वो एक ब्लैक कलर का सोल्यूशन है। अब इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में सल्फेट और सल्फाइड आपस में ये लोग एक्सचेंज कर देते हैं आयंस को, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें सल्फेट और सल्फाइड एक्सचेंज हो जाते हैं, इसे दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप 4. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड इट्स एग्जाम्पल. In double displacement reaction, such as the reaction between the sodium sulfate solution and barium chloride solution, exchange of atoms takes place, exchange of ions takes place, precipitate is produced and insoluble salt is produced. ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पता है ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है और हर साल पूछा जाता है। इसमें एक वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट बनता है। तो जब सोडियम सल्फेट को आप बेरियम क्लोराइड में डालेंगे तो बेरियम सल्फेट बनता है और NaCl बनता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होता है। एक वाइट पीपीटी बनती है। अब आपको पता है पीपीटी है क्या, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी है। BCD सही है। टाइप 5. कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस? फर्स्ट फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड बोथ B and C। हमको मालूम है कलरलेस कंपाउंड कौन से हैं, तो ये हमको याद रखना है
जिंक सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट आर कलरलेस का सोल्यूशन, इसको आपको याद रखना है। एक और बहुत कॉमन सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज कलर्ड? फर्स्ट जिंक सल्फेट, दूसरा फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब इसमें भी आपको पता कलर पूछ रहा है, तो आपको दो कलर याद रखने, फेरस सल्फेट पेल ग्रीन होता है और एक और कलर याद रखना, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर। टाइप 6 displacement reaction. What would a student report nearly after 30 minutes of placing duly cleaned strip of aluminum, copper, iron and zinc in freshly prepared iron sulfate taken in 4 beakers? इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो बस अब हमको इसमें यह देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो अपने नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा आयरन को। इसी तरह से जो आपका जिंक है ये भी आयरन को आयरन सल्फेट से हटा देगा, लेकिन आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं करेगा और कॉपर नीचे होने की वजह से रिएक्ट नहीं करेगा। Type 7 corrosion of copper, silver and iron and their color after corrosion. Rahul has been collecting copper coin and silver coin. One day he observed a green coating on copper coin and a black coating on the silver coin. State the chemical phenomena responsible for the coating and also write the chemical name of each coating. आपने देखा होगा घर में आयरन है तो ब्राउन हो जाता है, कॉपर ग्रीन हो जाता है। अगर घर में आपके कॉइन रखे हों कॉपर के तो आप पाओगे ग्रीन हो जाएंगे और जो सिल्वर के कॉइन हो ब्लैक हो जाएंगे। द केमिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज corrosion. Silver turn black due to the formation of silver sulfide and copper turn green due to the formation of copper carbonate and copper hydroxide. अब आते हैं टाइप 8 में। ये हर साल का सवाल है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपको अच्छे से ये टॉपिक देख लेना है। चलिए, तो सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन एंड सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन। Mention with reason the color changes observed when first silver chloride is exposed to sunlight, second copper powder is strongly heated in the presence of oxygen. आपको पता है अगर आप सिल्वर को चाइना डिस्क में लेंगे पहले तो वाइट होगा, लेकिन जैसे ही सनलाइट उसमें फॉल होगी वो धीरे धीरे में ग्रे कलर का हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगी। When silver chloride white is exposed to the sunlight, it undergo photochemical decomposition forming gray color silver and greenish yellow gas chlorine. Second वाले का आंसर, heating copper metal react with oxygen to form black copper oxide. Type 9 decomposition reaction, heat, light and electricity. Decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. Write one equation each of the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. सनलाइट लाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सिल्वर क्लोराइड में जब सनलाइट आती है तो ग्रे हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल। और हीटिंग में लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो NO2 और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इनके रिएक्शन को आपको याद करना होगा। लेड नाइट्रेट में NO2 और ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और सिल्वर क्लोराइड आपको पता है हीट सनलाइट आते ही वो ग्रे हो जाता है। Oh, no. Type 10 copper turning black on heating with oxygen and becoming brown on heating with hydrogen. यह हर साल का सवाल है। You might have noted that when the copper powder is heated in China discs, it becomes reddish brown. पहला सवाल है, why does the black substance form? What is the black substance? Write the chemical equation.
हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस कैन बी चेंज टू ब्राउन। आप अगर हीट करते हो कॉपर को तो पहले वो ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर अपॉन हीटिंग एंड फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड कोटिंग। तो जब कॉपर को आपने हीट किया तो ब्लैक हो जाएगा। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर इट तो दिस ब्लैक कलर कोटिंग चेंज इनटू क्या? ब्राउन। ये इसके रिएक्शन है।